क्योंकि आपको बिग बॉस से सबसे ज्यादा लोगों ने लाइमलाइट जाना, पर। राइट? तो मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ बिग बॉस से कि उन्होंने मुझे एक करियर दिया है। जिस कंटेस्टेंट ने मेरे खिलाफ ये नैरेटिव सेट किया कि ये पाप के इन्फ्लुएंस से आई है, वो खुद एक यूट्यूब का नेपोटिज्म किड है। आई मीन उसका वजूद उसके भाई की वजह से बन पाया है। जब उसके भाई ने इतना नाम कमाया यूट्यूब पे और खैरात में उसको सब्सक्राइबर और फॉलोवर मिले, तब जाके उसका वजूद बन पाया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी बिग बॉस आपको मिला कैसे? जो मेरे नीज एंड नेफ्यूज है, वो एमसी स्टैन का सीजन देखते थे, तो उन्होंने मुझे कहा आप जाओ, आप बैंड बजा दोगे अच्छे अच्छों की। जैसा कि आपने अभिषेक के बारे में बताया कि उन्होंने आपकी जेलिसी में आके उन्होंने ऐसा किया। उनकी इतनी फैन बेस होने के बावजूद बिग बॉस की टीआरपी उनके आने के बाद नहीं बढ़ रही थी। सो अभी आपके टॉकिंग टर्म्स हैं अभिषेक के साथ? मैं कुछ लोगों से दूर रहना पसंद करती हूँ क्योंकि वो सबके लिए बेहतरी है। बेबिका को कोई कुछ नहीं बोलेगा, शी इज माई लव। बिकॉज एल्विस जस्ट सेड दैट मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। एल्विश के पास इतना कुछ नहीं है जितना वो शो करते हैं। गाड़ी नकली दिखाना, घर नकली दिखाना, कपड़े नकली दिखाना, लाइफस्टाइल नकली दिखाना एक्टर्स नहीं करते। मनीषा और एल्विश की कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना होगा। उनकी बॉन्डिंग थोड़ी फॉलोअर बेस्ड, पॉपुलैरिटी बेस्ड, मतलब बेस्ड, किसका कितना ज्यादा फायदा होगा उसके साथ हम ज्यादा घुले मिले। किससे सबसे अच्छी बॉन्डिंग अभी भी है? साइरस सर से, पूजा मैम से, फलक से, अविनाश से और जैड से। बहुत बहुत गहरी है। जितनी ज्यादा पैशन के साथ वो मुझे डांटते थे, ऐसे लगता था मेरे पिता मुझे डांट रहे हैं। बेबिका, मैं जानना चाहती हूँ आफ्टर बिग बॉस आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है? ग्रेजुअली आती है मेरी धड़ 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 हो रही है। मतलब शायद वो वक्त लिखा होगा मेरी जिंदगी में। तो आपको क्या लगता है कि आपके सीजन में टॉप 3 आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था? टॉप 3 मैं अपने आप को तो डेफिनेटली देखती हूँ। सो आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट अब क्या है? बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबिका जी हमारे द सोशल लाइफ चैनल पे। थैंक कैसे यू हैं सो आप? मच। आई एम डूइंग ग्रेट। मैं काम से लदी हुई हूँ। बहुत आई कुछ नो। एक साथ ही होता रहता है मेरी जिंदगी में। और जब चुनी है ऐसी जिंदगी, तो कंप्लेन करने का मेरा हक नहीं। बट बहुत खुशी मिल रही है, काफी कुछ चल रहा है। ये तो सौभाग्य की बात होती है जब आप काम से लदे रहे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी बेबिका जी, बिग बॉस की तरफ जाना चाहूंगी क्योंकि आपको बिग बॉस से सबसे ज्यादा लोगों ने लाइमलाइट जाना, पर। राइट? नो पेन, नो फोन, नथिंग, नो घड़ी भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोग हैं। और वहां पे जाके बेबिका ने कैसे अपनी जगह बनाई? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब उस शो में गई थी, मैंने देखा कि यहाँ 10 से 15 से 20 से 25 साल मेहनत कर करके आए हुए लोग हैं। और उनको भी उस प्लेटफॉर्म पे जो फेस वैल्यू मिली है वो बहुत ऊंची है। पर करेक्ट। मुझे सिर्फ 10 से 15 घंटे लगे और मुझे उतनी बड़ी फेस वैल्यू मिल गई। तो मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ बिग बॉस से कि उन्होंने मुझे एक करियर दिया है और एक किक स्टार्ट दिया है और बहुत कम वक्त में काफी बड़ी शोहरत दी है। तो जाते ही नर्वस में बहुत थी क्योंकि सब सोशल मीडिया पे फेमस, फिल्म और टीवी जगत के फेमस नामची लोग थे। उनके बीच एक अनजान चेहरे जैसे बिगनर थी। मैं अनजान भी नहीं, एक करेक्ट। बिगनर थी। मैंने बस टीवी शो किया था, वो भी साइड रोल किया था। तो डरी हुई काफी थी, मेरे अंदर डर था, इनसिक्योरिटीज भी थी। बट मैंने यही कहा अपने आप से कि ये तुम्हारा डर तुम्हें खा जाएगा, फेयरलेस हो जाओ। और तो बस फिर फेयरलेस हो गई और आगे बढ़ती रही। अरे वाह! बेबिका जी, मैं जानना चाहूंगी जैसे कि अभी मैं आपकी काफी कमेंट सेक्शन में भी हम लोग थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे और उसमें सबसे ज्यादा मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे कि बिग बॉस का एक सेटअप था स्टार्टिंग से ही कि आप एक टीवी पर्सनैलिटी हो बड़े, या फिर अब एक नया आ गया है कि आप इन्फ्लुएंसर हो। तो लोग आपकी प्रोफाइल पे लिखते भी हैं कि पापा आपके एस्ट्रोलॉजर हैं और वो बिग बॉस में आते थे, उनके कनेक्शन से आप आ गई। उसमें कितनी क्या सच्चाई और क्या झूठ है, मैं आपसे जानना चाहूंगी बिग बॉस आपको मिला कैसे? देखिए, मुझे लगता है ये एक ना गलत नरेटिव मेरे बारे में एक जेलस कंटेस्टेंट ने सेट कर दिया मेरे शो पे। हम्म। और जिस कंटेस्टेंट ने मेरे खिलाफ ये नरेटिव सेट किया कि ये पाप के इन्फ्लुएंस से आई है, वो खुद एक यूट्यूब का नेपोटिज्म किड है। हम्म। आई मीन उसका वजूद उसके भाई की वजह से बन पाया है। जब उसके भाई ने इतना नाम कमाया यूट्यूब पे और खैरात में उसको सब्सक्राइबर और फॉलोवर मिले, तब जाके उसका वजूद बन पाया है। और वो इंसान कहता है कि तू इन्फ्लुएंस पे आई है, उसके पास ऑलरेडी इन्फ्लुएंस था।
हम्म। मेरे पापा कौन से सोशल मीडिया या फिल्मी जगत के नामची कोई एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है। हम्म। मेरे पास ऑडियंस कभी थी ही नहीं, मुझे अपनी ऑडियंस बिग बॉस से बनानी पड़ी है फ्रॉम जीरो। हम्म। तो उस इंसान का कोई हक ही नहीं है मेरे बारे में गलत नरेटिव देने का, और उसे शर्म आनी चाहिए कि अपनी जेलेसी में आके वो मेरे बारे में बदनामी या गलत नरेटिव देता है। पहली बात तो जब मैं भाग्य लक्ष्मी के लिए फिल्म सिटी में शूट करती थी, बिग बॉस का सेट भी फिल्म सिटी में ही है। हम्म। तो मैंने लिटरली अपने सेट से 2 कदम चल के उस सेट पे जाके वहां के क्रिएटिव का नंबर लिया था 2021 में। अच्छा। जी। और उस क्रिएटिव को मैंने लगातार 1 साल तक मैसेज कॉल किया कि मुझे बिग बॉस करना है, हो सके तो प्लीज मुझे बताइएगा। और ये बिग बॉस करने का निर्णय भी मेरा नहीं था, मेरे घर के जो मेरे नीज एंड नेफ्यूज है वो एमसी स्टैन का सीजन देखते थे। तो उन्होंने मुझे कहा आप जाओ, आप बैंड बजा दोगे अच्छे अच्छों की, आपको तो जाने की जरूरत है। मैंने कहा भाई हम्म। मेरा इतना नाम नहीं है, मुझे क्यों लेंगे। मैं हम्म। अभी एक शो कर रही हूँ, वो भी छोटा सा रोल कर रही हूँ, मुझे क्यों लेंगे। नहीं हम्म। आप जाओ। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द क्रिएटिव, शी रिमेम्बर्ड मी कि मैंने उनको मैसेज किया था। और जब उनके सिलेक्शन शुरू हुए मुझे तो बहुत एंड मोमेंट पे बताया, क्योंकि जून में बिग बॉस हो रहा था, मुझे मई मंथ में बताया कि बेबिका चलिए आपका हम इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में मुझे पूछा गया आप क्या क्या करती हैं क्या नहीं, मैंने सब बताया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक एक्टर भी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो बाकी प्रोफाइल्स तो ठीक है, बट आपकी एस्ट्रोलॉजिकल स्किल्स को किस तरह हम इस शो में यूटिलाइज कर सकते हैं या आप रिप्रेजेंट कर सकती हैं। So when they asked me हम्म। and I was like the thing is कि मेरे फैमिली में जो एस्ट्रोलॉजी की लेगेसी है वो सिर्फ लड़के आगे लेके जाते हैं, बेटियों को कभी वो गद्दी नहीं मिलती। तो करेक्ट। मैंने इंटरव्यू में भी यही कहा कि ये एक माध्यम होगा, मैं अपनी स्किल सेट्स और अपने टैलेंट को प्रूव कर पाऊँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ प्रेडिक्टर। और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। हम्म। तो वो खुश हुए मेरी पर्सनालिटी से। तो उन्होंने मेरे 6 से 7 राउंड ऑफ इंटरव्यूज कराए और 40 से 50 लोगों की फेस रीडिंग कराई, हम्म। आजमाने के लिए कि क्या मैं काबिल हूं या नहीं। पर वो मेरी फेस रीडिंग से इतने इम्प्रेस थे, इम्प्रेस से ज्यादा वो एंटरटेन थे। हम्म। मुझे आज भी याद है मेरे इंटरव्यूज में जब मैं एक इंसान की फेस रीडिंग करी हूँ, पीछे 10 लोग बैठ के लोटपोट होके हंस रहे थे क्योंकि उनको इतना मजा आ रहा था। तो हम्म। फिर बस मेरे 6 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए, मेरे एक अटेम्प्ट में आई वाज सिलेक्टेड। तो मुझे क्यों बिग बॉस में लिया गया इसका सवाल तो मेकर्स देंगे ना, मैं कहाँ से दूंगी, क्योंकि ये करेक्ट। डिसीजन उनका था। और हम्म। मुझे लगता है उनका डिसीजन फैंटाबुलस था, क्योंकि शो के लिए भी मैं बहुत बेहतरीन प्रूव हुई और अपनी जिंदगी के लिए भी बिग बॉस मेरे लिए बेहतरीन प्रूव हुआ। हम्म। जैसा कि आपने अभिषेक के बारे में बताया कि उन्होंने आपकी जेलिसी में आके उन्होंने ऐसा किया, किस टाइप की जेलिसी? क्योंकि उनकी इतनी फैन बेस होने के बावजूद बिग बॉस की टीआरपी उनके आने के बाद नहीं बढ़ रही थी। टू बी हम्म। ऑनेस्ट पुनीत की वजह से बहुत बड़ी थी, आपको मैं सच्चाई बताऊं तो से शुरुआत में सिर्फ पुनीत दिख रहा था, और जैसे पुनीत चला गया तो माहौल ठंडा था। तो मेन टीआरपी तो तब बढ़ी जब मैंने जेल वाला टास्क किया। तो वो हम्म। इंसान काफी टॉक्सिकली डेस्परेट था, लाइमलाइट, फेम और ट्रॉफी जीतने के लिए। तो हम्म। जब उसको किसी और की तरफ लाइमलाइट शिफ्ट होते हुए दिखाई दी तो उसको जेलिसी हो गई, मुझे ऐसा फील होता है। ओके। सो अभी आपकी टॉकिंग टर्म्स हैं अभिषेक के साथ? नहीं नहीं नहीं, मैं शो के बाद ब्लॉक कर दिया है कई लोगों को, और मैं जिंदगी में मुड़कर नहीं देखती हूँ। मैं कुछ लोगों से दूर रहना पसंद करती हूँ क्योंकि वो सबके लिए बेहतरी होगी। ओके। अच्छा, बिग बॉस के बारे में काफी लोग ऐसा नैरेटिव देते हैं कि वो स्क्रिप्टेड है एंड ऑल। काफी लोग क्लैरिटी भी दे चुके हैं कि नहीं वो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन जी। फिर भी लोगों के दिमाग में रहता है। आई थिंक आप ही के सीजन में वो फोन वोन वाला कुछ कॉपी पेस्ट करके कराया और था। एडिटेड था, आई स्वेयर टू गॉड। अभी मेरी बात कोई बिलीव करना चाहे ना करना चाहे, मैं 10 बार रिपीट कर चुकी हूँ, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। मेरा सीजन तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था। हम्म। और फोन भी वो एडिट करके दिखाया गया था, हम घर के अंदर देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि सलमान सर ने एक वीकेंड के बारे में दिखाया भी कि ऐसा फैल रहा है बाहर। हाँ तो जी, वो हाँ जी। इतना वो वो लोगों की इनसिक्योरिटीज है। हम्म। और अननेसेसरली उनको ही टारगेट कर दिया गया, जो सीनियर एक्टर थे, पूजा भट्ट मैम थे, उनको ही कि इनको फोन मिल रहा है। अरे उनको क्यों फोन मिलेगा। तो वो हम्म। मुझे लगता है किसी के टॉक्सिक फैन बेस की इनसिक्योरिटीज थी, हम्म। जहां वो एक पावरफुल कंटेस्टेंट को बदनाम करने की एक और कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इनके फैन बेस बहुत टॉक्सिक है, वो अपने फेवरेट को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को बदनाम करने से पीछे नहीं कतराते।
ओके। सो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपके जो सीजन में अभी एल्विश थे, और एल्विश कभी कभी अपने ट्विटर या फिर प्लेटफॉर्म पे कहीं पे आप पे एक एक कहते हैं ना कटाक्ष वाली टिप्पणी कर देते हैं। जैसे रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू रिलीज हुआ, उसमें उन्होंने बोला वेविका को कोई कुछ नहीं बोलेगा, शी इज माई लव। उसको आप क्या कैसे क्या बोलना चाहोगे? आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि ही इज प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स मी। और उसकी उस एक स्टेटमेंट से जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए जो निठल्ले नालायक लोग हैं उनके मुंह पे भी एक तमाचा पड़ा है कि डोंट यू डेयर ट्राई टू मेस अप विथ मी, बिकॉज एल्विस जस्ट सेड दैट मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो दैट्स अ वेरी प्रोटेक्टिव गुड मैन्स जेस्चर एंड आई रियली अप्रिशिएटेड एंड आई जस्ट वांट गॉड टू बी विथ हिम। उसके हर अच्छे बुरे वक्त में भगवान का उसके ऊपर हाथ रहे और वो कभी किसी बुरे वक्त से ना गुजरे। दैट्स ऑल आई प्रे फॉर हिम। आई जस्ट हैव वेल विशेस फॉर हिम। तो आपको अभी आपकी उनसे बातचीत होती है? मेरी उससे बातचीत तो नहीं होती डायरेक्टली, लेकिन मुझे जहाँ भी सोशल मीडिया पे या कहीं कुछ अच्छा दिखता है उसके बारे में, या उसका वक्त थोड़ा मेलो भी चलता है। आई मीन व्हेन, हाँ, जब वो ईडी वाला सिचुएशन आया था, आई वाज गोइंग टू प्रिजन और समथिंग, आई कांटेक्टेड हिज फैमिली सामने से, आई स्पोक टू हिज मदर, आई रीअश्योर्ड हिम आई एम देयर फॉर हिम हम्म। ड्यूरिंग गुड एंड बैड बोथ। अच्छा, एल्विश के बारे में एक न्यूज भी चली थी अभी रिसेंटली, क्योंकि लोगों ईडी का एक चक्कर हुआ था, उसके पहले वो स्नेक का हुआ था, जिसमें उनकी फैमिली ने इंटरव्यूज में बोला था कि एल्विश के पास इतना कुछ नहीं है जितना वो शो करते हैं। आपने भी आई थिंक इंटरव्यू देखा होगा। तो देखिए, हाँ यही बोलिए। तो शो करना और रियलिटी में कितना फर्क है आपको ज्यादा पता होगा आई गेस। देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा बैकग्राउंड एक्टिंग का है। मैंने एक्टर्स को कभी ये सब करते हुए नहीं देखा। गाड़ी नकली दिखाना, घर नकली दिखाना, कपड़े नकली दिखाना, लाइफस्टाइल नकली दिखाना, एक्टर्स नहीं करते। वो भले ही मिडिल क्लास होगा, वो अपने आप को मिडिल क्लास दिखाएगा, वो हाई क्लास होगा, अपने आप को हाई क्लास दिखाएगा। बट इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ ये इस पे बेस्ड है। इट्स नॉट जस्ट एल्विश। सिर्फ एल्विश को क्यों कॉल आउट कर रहे हो? सारे इन्फ्लुएंसर्स वही करते हैं। किराए की कारनेट पे गाड़ियां लेकर आते हैं, कपड़े भी किराए के होते हैं, घर भी अपने खुद के बनाए हुए नहीं होते। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात? उनकी जिंदगी कोलैब पे चल रही है। तो बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता सिर्फ एल्विश को उंगली उठाई जानी चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स का एक नेचर और लाइफस्टाइल बन चुका है। बट मुझे लगता है कि ऐसा करने से क्या होगा कि जो बाहर बैठे जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं, वो डिप्रेस हो जाएंगे। उनको लगेगा कि यार कोई रातों रात इतना अमीर बन गया, मेरे हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। अरे तुम अपने आप को डिप्रेस मत करो, तुम्हारा हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। तो एक्टर्स जो है ना, वो ज्यादा बेहतर उदाहरण के तौर पे उभरते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसिंग पीपल। तो एक्टर्स ज्यादा रियल इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल। सो एक कंट्रोवर्सी, क्योंकि आप जब से ये सीजन रिलीज हुआ है तो कुछ ना कुछ बाद में कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। मनीषा और एल्विश की कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना होगा। मैंने बस सोशल मीडिया रील वील में कुछ देखा था जहाँ एल्विश के फैंस उसको धोने लग गए थे। तो उसके बियॉन्ड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और मैंने खास इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मुझे घर के अंदर भी उनकी जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं उनकी बॉन्डिंग कभी रियल नहीं लग रही थी। घर के अंदर भी आप देखेंगे ना, तो उनकी बॉन्डिंग थोड़ी फॉलोअर बेस्ड, पॉपुलैरिटी बेस्ड, मतलब बेस्ड, किसका कितना ज्यादा फायदा होगा उसके साथ हम ज्यादा घुले मिले। तो आपस में एक दूसरे के फॉलोअर्स एक्सचेंज करने के इंटेंशन से ही उनकी बॉन्डिंग बनी थी घर के अंदर भी। तो मुझे अंदाजा था कि जिस दिन मतलब खत्म हो जाएंगे, इनके रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आपके जो सीजन में जितने भी लोग रहे हैं, आपके सब किससे सबसे अच्छी बॉन्डिंग अभी भी है, या इससे अभी भी बात होती है? कौन है वो? मेरी साइरस सर से, पूजा मैम से, फलक से, अविनाश से, और जैड से तो बहुत बहुत गहरी है। जैड तो अभी भी मुझे कुछ भी जरूरत होती है मैसेज करता है। आई मीन रिसेंटली मैंने उसको एक बड़ा पैकेट ऑफ प्रोटीन बार्स भेजा जो उसका फेवरेट था, और अभी भी मैं भेज रही हूँ। आई एम अरेंजिंग इट फॉर हिम। मतलब आई एम जस्ट वन कॉल अवे फॉर हिम व्हेनेवर ही नीड्स एनीथिंग। ओके। सो जानना चाहते हो सलमान खान के बारे में? जो डांट पड़ती है एक सीजन में, आपके साथ भी एक वीकेंड का वार हुआ था जिसमें आपको बहुत डांट पड़ी थी, तो उसके बाद क्या माहौल रहता है शो में, वो जानना चाहते हैं हम। यार मुझे तो ऐसा लगता था कि सलमान सर सिर्फ उसको ही हक से डांटते हैं जिसको वो अपना मानते हैं। हम्म। हम्म।
तो जब सलमान सर आते थे ना, वो आते से उनकी नजर मुझ पे, पूजा मैम पे, साइरस सर पे ज्यादा पड़ती थी, और वो हमें देखकर ज्यादा बात करते थे, क्योंकि जिनसे उनको अपनापन महसूस होता है उनकी तरफ उनका एक खास लगाव आपको दिखेगा, उनका एक प्रोटेक्टिव साइड दिखेगा, और वो उनके हित में भी, उनकी भलाई के लिए भी ज्यादा बोलेंगे। सबके लिए वो फेयरली बोलते हैं, इज वेरी, हम्म। ही गिव्स जस्टिस टू एवरीवन। लेकिन हम्म। अगर आप देखें कि जिनसे उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, उनके पीछे वो ज्यादा एनर्जी नहीं अपनी डालेंगे, पर हम्म। जिनको वो अपना मानेंगे ना, सिर्फ उनके पीछे वो अपनी एनर्जी डालेंगे। तो हम्म। जितनी ज्यादा पैशन के साथ वो मुझे डांटते थे, ऐसे लगता था मेरे पिता मुझे डांट रहे हैं, हम्म। कोई अच्छा, अपना मुझे डांट रहा है। शो में आपकी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मनीषा से भी थी, अभिषेक से भी थी एक। देखिए, वो शुरुआत के 2-3 दिन थी, तुम पता नहीं ये बात लेके क्यों लोग बैठ गए। 2-3 दिन किसी के साथ आप बैठ के उनको एनालाइज करो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बॉन्डिंग बन जाती है। हम्म। आप जब शो में एंटर करते हो, आप शुरू में हर किसी के साथ थोड़ा बैठते हो और हर किसी को आजमाते हो। आपका हक है अपनी संगत चुनने का, और हम्म। अगर मैंने अपनी संगत चुनी अपने हिसाब से, तो उसमें क्या बुराई है। 2-4 दिन साथ बैठने से बॉन्डिंग नहीं बनती। ओके। अच्छा बेबिका, मैं जानना चाहती हूँ जैसे कि जो आफ्टर बिग बॉस जो उनको प्रोजेक्ट मिले, जैसे मनीषा रानी को काफी अच्छे अच्छे मुझे प्रोजेक्ट उनका मिले। क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में बात करने में। उनको क्या मिलता है क्या नहीं, वो मैं ट्रैक भी नहीं रखती हूँ। मुझे क्या मिला और मैं क्या कर रही हूँ, मुझे उसके बियॉन्ड किसी का नहीं पता। अच्छा, तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि क्या आपको भी वो प्रोजेक्ट मिले, या फिर अभी सुनने में आ रहा है कि अभी बिग बॉस में भी अप्रोच किए जा रहे हैं काफी लोग, जो पहले आपके सीजन में अप्रोच किए गए थे, तो क्या आपको अप्रोच किया गया बिग बॉस के लिए अभी? देखिए, बिग बॉस में बोलते हैं ना, मतलब ओल्ड कंटेस्टेंट्स को फिर से बुलाने का चांस ज्यादा होता नहीं है, हम्म। बट अगर फॉर्मेट में नीडेड होगा तो आई थिंक दे विल। हम्म। ओके। ओके। अब मैं जानना चाहती हूँ पेपराजीज कल्चर के बारे में। क्या पेपराजीज जो कवर करते हैं आपको, आपकी भी वीडियोस आते हैं, आप बुलाते हैं उनको या सडनली आपको मिल जाते हैं? देखिए, अगर कोई इवेंट है, लॉन्च है, और कोई हम्म। प्रोजेक्ट चल रहा है और वो सुर्खियों में है, तो वो हम्म। सडनली सामने से आपके लिए आते हैं। हम्म। लेकिन अगर नॉर्मल डेज चल रहे हैं और आपका कोई प्रोजेक्ट फिलहाल हाइप में नहीं है, हम्म। तो हमें बुलाना पड़ता है। मैंने बुलाया है, ओके। काफी बार बुलाया है, बट जब हम हाइप में है बिग बॉस के दरमियान और बिग बॉस के बाद, काफी लंबे अरसे तक मुझे बुलाना नहीं पड़ता था। वो सामने से मरते थे हमसे मिलने के लिए और हमें जानने के लिए और हमें कवर बिग करने के बॉस लिए। के बाद। जी, मैं जब अभी रिसेंटली मेरा रियलिटी रानी का भी जब लॉन्च होने वाला है 23 सितंबर को, तो हम्म। तभी भी सामने से हमें बुलाया जा रहा है पापराजी। और मेरे मतलब जो इवेंट इवेंट में पापराजी ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, हम जितने इवेंट्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वहां हम उनको नहीं बुलाते हैं। अच्छा, ओके। बेबिका, मैं जानना चाहती हूँ आफ्टर बिग बॉस आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है? आफ्टर बिग बॉस मेजरली चेंज हुई है। आई मीन, मैं मैंने मुझे लगता है मैं एक स्टेप अहेड आ गई हूँ, हम्म। क्योंकि मैंने अपने आप को टीवी की दुनिया में एंटर करते हुए देखा नहीं, उसके बाद तुरंत बिग बॉस हो गया, उसके बाद तुरंत पिक्चरें करने में लग गई हूँ मैं। तो ये सब कुछ फास्ट 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 हो रहा है और बहुत धड़ाधड़ हो रहा है। मतलब जो हम्म। प्रोग्रेस लोगों की जिंदगी में 10-15-20-30 साल बाद ग्रेजुअली आती है, मेरी धड़ 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 हो रही है। मतलब शायद वो वक्त लिखा होगा मेरी जिंदगी में। तो मुझे लगता है असली सक्सेस मेरे हिस्से में आई है कंपेयर टू अदर पीपल, क्योंकि वो हम्म। लोग सोशल मीडिया से वापस सोशल मीडिया पर ही अटके हैं। बिल्कुल। बट मैं लेवल अप करती जा रही हूँ। मैं रियलिटी शो, टीवी से, रियलिटी शो से, म्यूजिक वीडियो से लेकर, सिंगिंग से लेकर अभी मूवीज कर रही हूँ। तो मुझे तो लगता है मेजरली गेम अप हो गया है। जब आप एक सोशल मीडिया, जैसे कि मैं वही जानना चाहती हूँ कि जैसे उससे पहले आप इतने लाइमलाइट में नहीं थे बिग बॉस से पहले, बिग बॉस के बाद लोग आपके हर एक स्टेप को नोटिस करते हैं, आप कहाँ गलत हैं, वो अगर गलत ना भी हो तो भी उस पे आपको एक ट्रोल करते हैं। कैसे आप उसको झेलती हैं, मतलब कैसे कोई रिप्लाई करती हैं, क्या करती है? झेलने की खास जरूरत नहीं होती है। कभी हम्म। कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ थोड़ा ज्यादा होते हुए दिखाई दे, तो मैं अपने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से जवाब देना पसंद करती हूँ। तो रिसेंटली एक कमेंट आया था, आप इतनी खूबसूरत हो तो वजन क्यों नहीं कम कर लेती। मैंने अच्छा। कहा, आप अगर एक इंसान हो तो इंसानियत क्यों नहीं रखते। तो ये तरीका है मेरा बोलने का। आई मीन, इंसान का अपना एक पर्सनालिटी, एक बॉडी टाइप, एक हम्म। लुक्स, एक लाइफस्टाइल, एक
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ होती है, और उसको किस हिसाब से उसको लीड करना है वो उसका चॉइस है। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस का इतना हक है कि आप कमेंट सेक्शन में आके अपनी भड़ास या अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते फिरो। दे आर नॉट ऑडियंस, दे आर नॉट फैंस प्रैक्टिकली, जो कमेंट सेक्शन में आके गंद लिखते हैं। दे आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल ऑन द इंटरनेट हु हम्म। आर गोइंग नोवेयर इन लाइफ। तो आप उनको देख के अफसोस करोगे कि यार इनकी मनस्थिति ठीक हो जाए, भगवान इनको शांति दे और इनका बेहतर कर दे, ताकि ये उस नेगेटिविटी से बाहर उभर के कुछ ढंग का कर ले अपनी जिंदगी में। अच्छा, ये गलत पीआर जो होती है वो उसका खेल भी आपके साथ कुछ हुआ है, जो रॉन्ग पीआर हाँ। लोग एक दूसरे के साथ करते हैं? ओ गॉड, मुझे लगता है बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी किसी ने नेगेटिव पीआर किया नहीं होगा, बट हमारे सीजन में हुआ है। मेरे खिलाफ तब हो रहा था, और बाद में भी हो रहा था, शो के दरमियान हो रहा था और शो के बाद भी हो रहा था। मैंने देखा पूजा मैम के भी सोशल मीडिया पे नेगेटिव पीआर हो रहा था, बाहर निकलने के बाद मैंने देखा। फलक और अविनाश के इस पे भी हो रहा था, बट वो लाइमलाइट में तब आया जब एल्विश बोल पड़ा कि उसके साथ नेगेटिव पीआर हो रहा है आफ्टर द शो। हम हम्म। तो देखकर भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब उसने बोला तब मैंने भी बोलना शुरू किया कि यार सच में नेगेटिव पीआर है। और हम्म। जस्ट बिकॉज एल्विश सोशल मीडिया पे फेमस है तो उसको सपोर्ट मिल रहा है, और मैं फेमस नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे और लात मार रहे हो तुम लोग, तो विच इज हम्म। वेरी रॉन्ग ना। एंड करते हैं कुछ लोग अभी जिनके अंदर टैलेंट या कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो दूसरों को रौंद के गिरा के या पीठ पीछे वार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बट हम्म। ऐसे टॉक्सिक एम्बिशन उनको खास कहीं लेकर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपके सीजन में टॉप 3 आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था? टॉप 3 मैं अपने आप को तो डेफिनेटली देखती हूँ। मुझे जब से मैं सीजन से आई हूँ, मुझे जो लोग मिलते हैं, जो ऑडियंस मिलती है, यही कहती है कि अगर सोशल मीडिया फेम्स नहीं होते तो तू जीत रही थी बेबिका, नो मैटर व्हाट। हम्म। अगर वो सोशल मीडिया फेम्स नहीं होते, तो मैं अपने आप को तो डेफिनेटली देखती हूँ। मैं साइरस सर को देखती हूँ और मैं पूजा मैम को देखती हूँ, क्योंकि साइरस तो मेरिट। लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे थे शो में। आपको पता है वो कुछ ना करके भी लोग उनको देखना चाहते थे, तो सोचिए आपका टैलेंट कितना ऊंचा है। हम्म। आपको हाथ भी नहीं हिलाना पड़ रहा है, लेकिन लोग मर रहे हैं सिर्फ आपको देखने के लिए, हम्म। बिकॉज ही हैज दैट इन हिम। और हमें तो दिखने के लिए कुछ करना भी पड़ रहा था, आप समझ रहे हो। तो वो बात है। जब साइरस सर जाना चाहते थे, तब सलमान सर ने यही कहा कि ऑडियंस इज लविंग यू, दे आर नॉट रेडी टू लेट यू गो। हम्म। तो वो करेक्ट। होता है ना असली सक्सेस। और मुझे लगता है इवेंचुअली अगर थोड़ा वो कोप अप कर लेते, तो उनका वो लीडरशिप, और वो सोया हुआ शेर है, लेट मी टेल यू। हम्म। आप सबने देखा नहीं उनका शेर, मुझे पता है ना। तो वो वक्त नहीं आया कि वो सोया शेर दहाड़ मारे, बस। अच्छा, फलक और अविनाश का आप मिली उनसे शो के बाद? अभी अभी कोई Yes, मतलब टॉकिंग yes, टर्म्स yes. हैं I आपके? I was at Ahmed's. Ahmed is an Arabic friend of mine. उसने रिसेंटली मुंबई में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, मैं फलक से वहीं मिली। तो वो बहुत ऑक्यूपाइड है, शी इज डूइंग अ टीवी शो विद सोनी लिव आई गेस। तो हम्म। शी इज सो ऑक्यूपाइड। वो आप एक बार टीवी करने लग जाओगे ना, आप बहुत बिजी हो जाते हो, और आपकी राइट। बॉडी पे वो दिखने लगता है। खाने की धुत नहीं, नींद नहीं मिल रही है, हम्म। 12-12 15-15 घंटे शूट चल रहा है, और वो दिख रहा है, वो स्ट्रेस में थी बहुत। ओवरलोडेड वर्क हो रहा है उसकी लाइफ में अभी। और उनका और अविनाश का जो रिलेशन वहां स्टार्ट हुआ था वो अभी चल रहा है? वो देखिए, पूछने का मैं खुद हक नहीं रखती, तो मैं आपको कैसे हक दे सकती हूँ? पर्सनल लाइफ पे मैं क्यों जाके कमेंट्स मारूं? तो ओके। मीडिया और ऑडियंस को भी नहीं करना चाहिए। ओके। सो आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट अब क्या है? मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट देखिए, मैं 2 म्यूजिक वीडियोस लेकर आ रही हूँ, और हम्म। दोनों के कंसेप्ट एकदम पोल्स अपार्ट है, और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और हम्म। दोनों गाने मैं गा रही हूँ। और तीसरा ये कि 23 सितंबर रात 10 बजे, मंडे ट्यूसडे, डिस्कवरी चैनल इंडिया एंड डिस्कवरी प्लस पे मेरा एक नया शो आ रहा है, विच इज अ नेवर बिफोर कंसेप्ट, एकदम धमाकेदार, तराकेदार, एकदम अलग चीज, विच इज कॉल्ड एज रियलिटी रानीज। और ओ। वही रीजन है आई एम वेयरिंग अ क्राउन राइट नाउ। तो आपको 12 लड़कियां दिखेंगी सर्वाइवल करते हुए इन दी जंगल्स ऑफ हिमालयाज, अपने आप को प्रूव करते हुए, और मुश्किल से मुश्किल, आई मीन मिलिट्री लेवल के चैलेंजेस दिए गए हैं लड़कियों को उसमें। और हम्म। उसमें मॉडल्स है, एक्टर्स है, कुछ पुलिस वुमेन भी है, एक जिसको मिलिट्री ट्रेनिंग नेचुरली मिली है, और कोई ट्रैक लीडर है। तो सारी लड़कियों को एक साथ चैलेंजेस दिए जाते हैं, और आजमाया जाता है, और सर्वाइवल के थ्रू और निकाला आप जाता है। कंटेस्टेंट हैं उसमें या आप उसको होस्ट कर रही हैं?
नहीं, आई एम अ कंटेस्टेंट देयर एंड काफी डिफिकल्ट जर्नी रही है मेरे लिए, क्योंकि कंपेयर टू अदर वुमेन आई वाज हेवियर एंड साइंटिफिकली देखिए, जो एक हेवी और लग्जरी गाड़ी होती है वो माइलेज नहीं देती, लेकिन एक हल्की और छोटी गाड़ी होती है वो माइलेज देती है। तो कुछ प्लस पॉइंट्स भी थे, और आप हैरान हो जाओगे वो शो देख के, आपको देखना चाहिए। दिस इज इनसेन, आई विल सी नेवर बिफोर। मतलब मैं खुद नहीं जानती थी मुझ में क्या काबिलियत है, मुझे उस शो के दरमियान पता चली है। ओके, आप सोचिए कि कैसा शो है ये। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल जरूर देखेंगे। सो मैं अब लास्ट में जाते जाते मैं कुछ आपके साथ के जो कंटेस्टेंट है उनका नाम लूंगी, आपको उनको एक वर्ड में डिफाइन करना है, राइट? सबसे पहले एल्विश। एल्विश फनी, नीड्स बेटर कंपनी, अभिषेक। नॉट इंटरेस्टेड। मनीषा। हु? जिया शंकर। प्रिटी फेस कैन बिकम अ प्रिटी हार्ट एज वेल। अविनाश। अविनाश गार्डन वाले अंकल। फलक। पलक किचन वाली आंटी। ओके। पूजा मैम। पूजा मैम गॉड मदर। साइरस। साइरस सर बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ। सो बेबिका जी, अब मैं एक लास्ट बिल्कुल जाते जाते, सबसे ज्यादा फोकस आपका किस फील्ड पे है? मतलब आपको अब टेलीविजन और फिल्म में जाना जाएगा, या फिर एस्ट्रोलॉजी में, या एज अ डॉक्टर? मुझे एक्चुअली टीवी के काफी ऑफर्स ऑलरेडी आए थे, तो वो मैंने थोड़ा ये कर दिए साइड ट्रैक, और मैं अभी ज्यादा सिंगिंग और मूवीज में फोकस्ड हूँ। मैं खुद अपनी स्टोरीज लिख रही हूँ, खुद अपनी टीम बना रही हूँ, एंड आई एम कमिंग अप विद अ मूवी। उसका भी मोशन पोस्टर आएगा। और साथ साथ मैं अभी इतना काम इंडिया में इतना हो गया है ना कि वापस यूएई जाना थोड़ा कुछ वक्त के लिए मुश्किल लग रहा है, तो मैं अपना क्लिनिक भी स्टार्ट ऑफ कर रही हूँ इन ओके। मुंबई। तो बहुत कुछ साथ ही चल रहा है, बट फोकस ज्यादा मेरा देखिए, ज्यादा कम की बात नहीं है, प्यार मुझे हर प्रोफेशन से है मेरे। तो जी। हर तरफ हाथ लगे हुए हैं मेरे। ओके, सो थैंक यू सो मच बेबिका, थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड थैंक यू, ब्लेस यू। धन्यवाद, थैंक यू।